जय हिंद बच्चों, मैथ फील्डर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो हरे रंग का क्यों होता है, उनका हरा रंग होने का कारण क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हम आज के वीडियो में बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक हम प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पिछले प्रश्न का आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का जो पत्ते होते हैं वे हरे होते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 9.1 का 7वां प्रश्न। प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रश्नों को स्क्रीन पर दिखा दिया गया है, लेकिन प्रश्नों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ से भूमि है, ठीक है, और यहाँ से शिखर पर भी यहाँ पे संचार मीनार के शिखर और इसके तल का शिखर, दोनों का उन्नयन कोण आपको क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये पूरा का पूरा यहाँ से आया जो कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है यहाँ से कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक तो आपका भवन था, ये पूरा आपका क्या था, भवन, और भवन के ऊपर एक मीनार। मीनार जैसे कहने का मतलब होता है क्या, किसी किसी का घर में जैसे टीवी टावर लगता है या फिर कोई टावर लगवा देता है, ठीक है, इसी प्रकार का होता है। चलिए, अब आपको यहां से क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। इसका नाम दे दीजिए आप ए, बी, सी और डी। आपको ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है, x मीटर आप मान लिए यहां पे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि त्रिभुज बी सी डी लेकर के यहां से सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, और जब सी डी का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जैसे ए सी और डी, जो पूरा त्रिभुज है, फिर पूरा त्रिभुज को ले लीजिए और यहां से आपका ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो प्रश्न को आप खुद से बनाने के लिए कोशिश कीजिए, और यदि ना बने तो ही वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न ना बने तो ही वीडियो को देखेंगे, और यदि बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, आपका दिया है थीटा का वैल्यू आप देख लीजिए, 2 गो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं, इसलिए एक दिया हुआ है 45 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहां से आप ले लीजिए, तो त्रिभुज बी सी डी में यहां से त्रिभुज बी सी डी में लेंगे लंब बटा आधार बराबर tan। लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है, तो tan कितना, 45 डिग्री। अब यहां से आप वैल्यू रखते जाइए। लंब कितना दिया हुआ है, देखिए आपका त्रिभुज बी सी डी में लंब दिया हुआ है 20 मीटर। ये आपका हो जाएगा कितना, 20 बटा आधार क्या है आपका, आधार कुछ नहीं है, आधार आपका सी डी है, तो सी डी रहने दीजिए, बराबर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जब आप इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। चलिए, अब त्रिभुज आपको क्या लेना है, तो त्रिभुज ए सी डी लेना है। अब त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा आपका, तो लंब बटा आधार बराबर tan कितना है, तो बड़ा त्रिभुज जो ए सी डी है, इसका tan का वैल्यू, जो थीटा का वैल्यू है, वो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री।
लंब आपका क्या दिया हुआ है, लंब आपका दिया हुआ है BC प्लस AB, AB प्लस BC भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, AB प्लस BC बटा आधार आपका क्या है, तो आधार आपका CD है, CD बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कितना होता है देख लीजिए, √3 होता है, √3। अब यहाँ से आप मान बैठा दीजिए, AB का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है बटा CD का वैल्यू कितना आया है, तो CD का वैल्यू आपका आया है 20 बराबर √3 का √3, इसका बटा में 1 कर दीजिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके x का वैल्यू ले आइए। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 20√3। अब यहाँ से 20 प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20। ठीक है, आप इतना भी आंसर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर में देखेंगे तो आपको इसमें कॉमन लिया हुआ है, जैसे 20 को कॉमन लीजिएगा तो अंडर में क्या बचेगा, √3 माइनस का 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ये जो मीनार है इसका ऊंचाई कितना है, तो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर मीनार का ऊंचाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न बहुत ही आसान था। इस प्रश्न को आप अपने से खुद से बनाते रहिए, बार बार बनाते रहिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, यदि ना बने तो ही वीडियो को देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैथ का प्रश्न में बस इतना ही। और आज का आपका जीके का प्रश्न है कि पेड़ पौधों के सभी भागों तक जल पहुंचाने का काम किसका होता है। आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो पेड़ पौधे के सभी भागों तक जल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।